आज हम विचार करेंगे रस की धारणा के संदर्भ में। यह जानना आवश्यक है इसके पहले कि रस है क्या। हमारे मस्तिष्क में कई बार ये प्रश्न कौंता है कि जो रस इतना व्यापक और जीवन में कदम कदम पर वांछनीय है, उसका स्वरूप और परिभाषा क्या है। अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है और ये परिभाषा इतनी रूढ़ हो गई है कि हम इन्हें अपने अनुभव के साथ जोड़ पाने में असमर्थ रहते हैं। रस की धारणा को स्पष्ट करने के लिए बहुत अधिक बौद्धिक प्रयास हुआ है। हम उसको अत्यंत शास्त्रीय, टेक्निकल और दुरूह वस्तु समझने लगे हैं। इसमें हम संदेह नहीं करते कि रस को लेकर गंभीर विचार विमर्श और विश्लेषण विद्वानों में होता आया है और उनके द्वारा प्रदत्त निष्कर्षों का शास्त्रीय महत्व है, किंतु इन व्याख्याओं और विश्लेषणों को सामान्य आदमी की बुद्धि पचा नहीं पाती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो रस जीवन की परम आवश्यकता है, जो जीवन का आनंद है, जिसकी हमें आत्मा के उल्लास, व्यापक संवेदनशीलता के प्रसार और मानसिक संस्कारों के लिए आवश्यकता रहती है, वही रस हमारे लिए दुरूह, शास्त्रीय और अव्यावहारिक हो गया है। जहाँ तक रस की धारणा का प्रश्न है, सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि रस है क्या। हम सब उसके आंतरिक कार्यों और प्रतिविधियों की अनुभूति से परिपूर्ण हैं। रस को हम छोड़ नहीं सकते। हम जीवन में रस को अगर यदि हम बाहर निकाल दें तो जीवन शुष्क और प्रेरणाहीन हो जाएगा, जीवन बेमानी हो जाएगा। जिस प्रकार नाना पदार्थों से तैयार किए हुए व्यंजन से रस की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के भावों के समावेश से रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अंत का भोग करते हुए स्वस्थ मनुष्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से समस्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जनरस का आनंद लेते हैं। प्रथम आस्वाद की प्रक्रिया स्थूल है और दूसरे का सूक्ष्म। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि यथा बहुद्रव्य युते व्यंजने बहु बीर्यतु न आस्वादयन्ति भुंजाना भुक्ते भुक्त विदो जनाः भावाभिनय संयुक्ता स्थायी भाव वास्ततो बुधा आस्वादयन्ति मनसा तस्मान नाट्य रसा अमृता। इस सूत्र का यदि हम विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि भोजन के आस्वाद और काव्य रस के आस्वादन की प्रक्रियाओं में बहुत साम्य है। जिस प्रकार अनेक द्रव्यों के मिलने से व्यंजन सुस्वादु हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई काव्य जिसकी हम रचना करते हैं, उसमें स्वाद तभी आएगा जब स्थायी भाव को पूर्णतया उद्भूत कर लिया जाए, विशेष प्रकार के यथावश्यक विभावों और अनुभवों का संयोग उसमें कर दिया जाए। इसी प्रकार भाव और रस का परस्पर संबंध है। साथ ही एक आवश्यक बात यह भी है कि व्यंजन चाहे कितना ही स्वादिष्ट बना हो, परंतु यह स्वाद यदि हमारे स्वस्थ शरीर और मन का नहीं है तो हमें आनंद की प्राप्ति कभी नहीं होगी। उसी प्रकार नाटक या काव्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसके दर्शन और पठन से हमें आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब वह दर्शक या पाठक संवेदनशील और स्वस्थ मन वाला हो। इसलिए जहाँ तक रस की धारणा है, हमें यह जान लेना आवश्यक है कि रस का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना महत्व जीवन में आनंद का है। रस को हम एक आनंद का पर्याय कह सकते हैं।